नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जो भी टाइम है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। एंड वेलकम टू अनदर सेशन, अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग फंडा। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, राइट। मार्केटिंग में ये बहुत बेसिक्स होता है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? कंसेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और सर्विस एज अ प्रोडक्ट। नाउ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लर्न करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट बारे में, राइट। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड सर्विस एज अ प्रोडक्ट में दूसरे वीडियोस में आपको बताऊंगी। नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्ट? अगर प्रोडक्ट आप लोगों को याद नहीं है, मैंने मार्केटिंग मिक्स में इसका डिस्कशन किया था। आप भूल गए हैं या फिर आपने देखा नहीं है वो वीडियो, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन एंड यू कैन ऑलवेज सी द वीडियो अगेन, राइट। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है द बेसिक्स अबाउट मार्केटिंग मिक्स एंड 4 Ps और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है, उसके बहुत सारे डेफिनेशन है। द फर्स्ट वन इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और अ नीड, राइट। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब इट कैन बी एन आइडिया। कोई इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। बर्थडेज होते हैं, शादीज होती हैं, एनिवर्सरीज, पार्टीज होती हैं, राइट। सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। और फिजिकली तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। सो what it is done, it is offered to a market consists of whom? The customers and the consumers. किस लिए ऑफर किया जाता है? तो उनका जो वांट है और जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। सो some other definitions: it is a set of basic attributes assembled in an identifiable form. Attributes क्या होता है, फिर से हम देखते हैं। tangible and intangible attributes. अभी tangible क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं, something which we can touch. Intangible, we cannot touch it, we can see it, we can feel it, right. Let's say किसी का fragrance जो रहता है, fragrance we cannot touch, we can only smell it and we can only feel it. It might be soothing to us, it might be strong to us, right. So it may include packaging, color रहा, color जो basically intangible होता है, price, quality, brand, और उसमें क्या इंक्लूड होता है? sellers, services and reputation. ना इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यू हैव द प्रोडक्ट क्वालिटी, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस, ब्रांड, पैकेजिंग, डिजाइन, वारंटी। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ यू नाउ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी? I would love if you all can write down the difference between warranty and guarantee in the comment section, right? Please Google मत करना, राइट। अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो ठीक है, राइट। अगर पता है तो प्लीज डू राइट इट डाउन, आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू। डिफरेंट कलर्स होता है और सेलर्स रेपुटेशन एंड सर्विसेज होता है। सो दीज ऑल इंक्लूड द प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट के ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक। इसको लेके ही प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया, कहीं से भी दे दिया। फिर प्रोडक्ट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अभी प्रोडक्ट के लेवल्स क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट हम लोग जो देते हैं किसी कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को, वी आर ऑफरिंग टू द मार्केट, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर, एज आई टोल्ड यू, हम लोग ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू ऑफर। द फर्स्ट वन इज कोर बेनिफिट, which is the service or benefit the customer is really buying. So core benefit क्या होता है? That's the first and foremost thing, right? The basic thing which you are offering. Service or benefit the customer is really buying, right? इसका एक example है, next slide में हम लोग discuss करेंगे। Core benefit is converted to basic product by the marketer, right? Basic product उसको convert करता है, कौन convert करता है? Marketer convert करता है। उसके बाद क्या आता है? Expected product, वो क्या होता है? Set of attributes and conditions buyers normally expect when they purchase this product, right? That means something which is expected by the buyers or the customers or the consumers, right? This is the expected product. What do you expect from a product? Okay, जैसे अगर साबुन खरीद लिया तो साबुन से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि वो क्लीन करे, अच्छी तरह से क्लीन करे। क्लीन तो करेगा लेकिन अच्छी तरह से क्लीन करे, right? Then comes augmented product. What it is? It exceeds the customer expectations.
इट इज द एनरिचमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। इसका क्या मतलब होता है, कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है उससे कुछ ज्यादा, you're offering something more, okay, you're enriching the product with, जैसे I told you about a soap, let's say good cleanliness or good cleaning attributes should be there in a soap, उसके साथ क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा खुशबू होता है, let's say that's a very good fragrance, that is an augmented product. Then we have a potential product which encompasses all the possible augmentations and transforms the product or offering might undergo in the future, right? That means potential मतलब augmentation से भी ज़्यादा. That means you're giving something more which no other brand is giving maybe, right? So let's get to know about it in details in the next level. So this is also known as the customer value hierarchy. That means what you're offering to the customers, what the customer values. ये एक होटल गेस्ट है, राइट, लेट्स से यू आर गोइंग टू चेक इन टू अ होटल, राइट। होटल के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, सो वी आर जस्ट टेकिंग द बेसिक थिंग्स ओवर हियर, नाउ दैट वुड चेंज अगेन होटल से होटल, राइट। जैसे आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं, 7 स्टार होटल्स होते हैं, 2 स्टार्स होते हैं, बजट होटल्स होते हैं, तो उसमें तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, बट दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल विच वी हैव टेकन अप। सो कोर बेनिफिट क्या होता है, हम लोग होटल किस लिए जाते हैं, फॉर रेस्ट एंड स्लीप। दिन में तो ज़्यादातर हम लोग होटल में नहीं रुकते हैं, जैसे वी हैव गॉन समवेयर, हम लोग घूमते हैं दिन भर और रात को ही होटल में हम लोग रुकते हैं, दैट इज बेसिकली अ प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, सो दैट इज द कोर बेनिफिट दैट वी नीड और द होटल शुड गिव अस। नेक्स्ट बेसिक क्या होता है, बेड तो रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जमीन पे सोए, यू नीड अ बाथरूम, यू नीड टॉवल्स। देन यू हैव expected product. What do you expect? A clean bed and fresh towels. Obviously, हम लोगों ने पैसा दिया है, we check in into a hotel, obviously the bed should be clean. जैसे गंदा बेड होता है तो सोने का मर्जी नहीं करता, we don't feel like sleeping, and we also need fresh towels, right? उसके बाद augmented product क्या होता है, you have a satellite TV set and you have a Wi-Fi, that is an augmented product. Finally, potential product क्या हो सकता है, a computer or a laptop or a desktop, basically a desktop with internet facility that is not present in all the hotels. So ये एक potential product हो सकता है कि okay, I would like to check into that hotel because this is the best thing that is there in the hotel, right? So ये different levels है, this can be taken in for any kind of product that you, okay, any kind of product. Now next the product is classified, ये रहा basics of the product, right? प्रोडक्ट को हम लोग कैसे उसका लेवल्स होता है, उसके हायरार्की कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसको उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है। ना क्लासिफिकेशन आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ये जस्ट बेसिक थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन बेसिकली होता है ऑन द पॉइंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी, टैंजिबिलिटी एंड यूज, राइट, ड्यूरेबिलिटी, टैंजिबिलिटी एंड यूज। ना ड्यूरेबिलिटी एंड टैंजिबिलिटी में क्या होता है, वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसको बोला जाता है, जिसका फास्ट कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा देर वो नहीं रखेगा, जैसे वेजिटेबल्स गया, राइट, वेजिटेबल्स के वी कैन, यू कैन नॉट कीप इट फॉर एजेस, सो दैट इज नॉन ड्यूरेबल। आइसक्रीम, you cannot keep it for ages, that is non durable. Okay, so these are tangible goods, fast consumption होता है, frequently purchase हम लोग करते हैं, heavily advertised भी होता है और mass availability रहता है। हम लोग जो डे टू डे बेसिक पे जो खरीदते हैं, जो सामान घर पे खाते हैं, चावल रहा, दाल रहा, यू चपाती रहा, you buy wheat, you buy sugar, you buy salt, okay, these are all non durable because उसका fast consumption होता है। फिर रहा durable, it is long lasting, basically furnitures, your cars, your scooters, all these categories, these are long lasting, personal selling इसमें होता है, आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड अ मोर सेलर गारंटी, क्योंकि क्या होता है ना इसमें, ये जनरली द प्राइस इज मोर, हम लोग जीवन में एक या दो बार खरीदते हैं इसे,
So seller guarantee is very much important over here. Then we have services. Now what are services? Services have these attributes or these characteristics. They are intangible, you cannot touch them. They are intangible. Inseparable, you cannot separate the services, right? जिसे हम लोग तोड़ते हैं ना, हम लोग तोड़ नहीं सकते इसको. We cannot break it. It is variable, right? It varies from person to person, from place to place. Now, whatever I am doing right now, if you ask me next कि मैम आप फिर से और एक बना के हम लोगों को भेजिए, वो वेरी करेगा. Right? So services are variable. It is perishable. Perishable कैसे? खत्म हो जाता है then and there. Of course, nowadays, thanks to the technology and all these things, that you can keep the recordings, you can keep the things, but then it's perishable. Quality control इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है. Why? Because the person cannot see the thing. हम लोग देख नहीं सकते उससे. And it depends on the supplier credibility and consumer adaptability. Right? Supplier का credibility कितना है और consumer कितना adapt करता है, उसके ऊपर ही depend करता है. So basing on this, we will be going to our next other things. So this is for it right now. I hope it is clear to you, right? If you have any questions, anything that you want to know, anything extra you are thinking of, you can always write down in the comment section. I would love to go with it, right? And here I'm trying to give you the basic things, right? The basic things of marketing. Okay, once we get to know the basics, then we will be going for the advanced things. So thank you everyone. Have a great day, great evening, right? And have fun and keep learning. Bye bye.